हेलो एवरीवन। देखो आपका ये जो वीडियो नंबर है पार्ट 3 है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट बना चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, ताकि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत इजी चैप्टर है। मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता चुका, तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, सेकंड कौन सा था हमारे पास डिकम्पोजिशन, फिर कौन सा हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या था हमारे पास भाई डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर लास्ट हमारे पास कौन सा था भाई रेडॉक्स। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स कैसे इसको समझना है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट हम लोग देखो बात करते हैं डबल रिडॉक्स के। तो रिडॉक्स में मैं बात कर लिया था। तो रिडॉक्स का मीन्स क्या होता है, रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, अगर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में होगा तो क्या शो करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक, तो आप देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या करे, रिड्यूस कर ले। बस सिंपल सा डिफिनेशन है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो ऑक्सीजन को जो प्रोवाइड करेगा किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग का काम। यानी इट मीन्स दैट ऑक्सीजन का प्रोवाइडेशन करना मीन्स दैट ऑक्सीडेशन करना, मीन्स कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को क्या करना, रिड्यूस करना। तो क्या हो जाएगा, दोज कंपाउंड which oxidize to other and itself reduced, ठीक है। दोज कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज टू अदर एंड itself reduced। दोज कंपाउंड भी हो सकता है, ओवरऑल एलिमेंट भी हो सकता है, या तो कंपाउंड होगा या तो एलिमेंट होगा। दोज कंपाउंड और एलिमेंट विच ऑक्सीडाइज टू अदर एंड itself reduce, ठीक है। तो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। रिड्यूसिंग की बात करें, दोनों एक साथ एग्जांपल लेके चलूंगा। रिड्यूसिंग की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग का मीन्स सिंपल से याद रखो, जो टर्म यूज किया गया ये सामने वाले के लिए होगा। तो रिड्यूसिंग का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे और खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। तो क्या होगा, दोज कंपाउंड्स और एलिमेंट reduce to other and itself oxidize। फटाफट ये डिफिनेशन लिखिए भाई, बहुत इजी केसे से। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। रिड्यूसिंग का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक है। बात समझ में आती है। रिड्यूसिंग का मीन्स क्या होगा, सामने वाले को अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं यानी वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। हो सकता है ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ZnO+C। भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना, कार्बन ZnO से रिएक्शन करेगा, आफ्टर रिएक्शन इट गिव CO+Zn। अब इसमें आपको इंडिकेट करना कि विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड विच वन इज द रिड्यूसिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर कर देना। ऑलवेज आपको लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक ये रिएक्टेंट होता है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड होता है। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताए जाते हैं, कहाँ बताए जाते हैं, रिएक्टेंट के साइड बताए जाते हैं। इन्हीं दोनों में से एक ऑक्सीडाइजिंग होगा, एक रिड्यूसिंग होगा। इस साइड वाला कभी भी मत बताना, नहीं उल्टा केस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से देखो तो क्या कर रहा है भाई, कार्बन देखो भाई, कार्बन देखो क्या कर रहा है, कार्बन से ये ऑक्साइड, ये कार्बन क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, इसको सामने वाले को, ये कार्बन देखो इसको क्या कर रहा है, ZnO। या तो दूसरा तरीका है, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होगा
सिंपल। अच्छा पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ये सामने वाले को क्या कर रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करेगा, नोट करो बल्कि यहाँ पे NOTE नोट, नोट जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वो किसकी तरह काम करेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और जो रिडक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, रिडक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, रिडक्शन रिएक्शन की तरह काम करेगा, वो किसकी तरह होगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये ऑलवेज कौन सी साइड होगा हमारे पास, ये भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बताया कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले ऑक्सीडेशन सर्च करके लेके आओ, मैं इसको इरेज करता हूँ और इजी मेथड कर देता हूँ, ZnN प्लस कार्बन, ये क्या होगा ZCO प्लस Zn। पहले अब देखो क्या कर रहा है भाई, अब क्या हो रहा है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन के पास ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, सिंपल से केस, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई। देख लो ZnO हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो भाई कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, पक्का, ये बात समझ में आती है, रिडक्शन होगा। मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है, तो ऑक्सीडेशन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, इट मीन्स दैट इन दिस रिएक्शन कार्बन किसकी तरह काम करेगा भाई, कार्बन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा। देखो भाई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, देखो भाई, ठीक है। अब मैंने बोला रिडक्शन रिएक्शन किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, यानी रिडक्शन लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, तो किसकी तरह काम करेगा, ZnO किसकी तरह काम करेगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखो बहुत इजी मैंने कर दिया केसेस। अब इस वाले का भी देखो, तो पहले तो ये समझ में आएगा, ऑक्सीडेशन पहले लिख लो, पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला बताना, दोनों में मत बताना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा केस, पहले बताओ, सिंगल बताते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल सिंगल होगा, या तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा या तो ये होगा। तो कार्बन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, ZnO क्या रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ, कार्बन किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना। देखो भाई कार्बन क्या कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है ना, ZnO से कन्वर्ट किस में कर दिया भाई, Zn में, ऑक्सीजन इसका हटा दिया, अब खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ऑक्सीजन अपने पास रख लिया, ऑक्सीजन क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। तो बात समझ में आ रही, ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग की तरह, रिड्यूसिंग क्यों, सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन यहाँ से फर्निश कर दिया और खुद के पास ऑक्सीजन ला दिया, तो ऑक्सीडाइज हो गया खुद से। तो यही तो बोला, दोस कंपाउंड और एलिमेंट, ये एलिमेंट है विच ऑक्सीडाइज टू अदर, सामने वाले को क्या कर दिया, अच्छा ये रिड्यूसिंग है ना, पहले रिड्यूसिंग की बात करते हैं, दोस कंपाउंड और एलिमेंट रिड्यूस टू अदर, तो सामने वाले को क्या किया, रिड्यूस कर दिया और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देख लो भाई बहुत ईजी है, नोट कर लो ऐसे ही, आप कॉपी में ऐसे ही लगा लो, सब नोट्स ये बन रहे हैं एक तरीके से आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, आप एग्जाम्पल इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, डन। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो हम लोग के पास दूसरा भी हो जाता है केस, हो सकता है, जैसे Fe2O3 प्लस HCl, क्या है हमारे पास, Fe2O3 प्लस HCl है, HCl की जगह आप CO रख लो, ठीक है, CO रख लो, ये बनाएगा हमारे पास Fe प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है। अब इसमें बताना है CO2 बनाएगा, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रेडिक्ट करना है, तो सिंपल से केस, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लो, तो यहाँ पे देखो FeO3 से Fe में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई, देख लो रिडक्शन, पक्का बात ये, CO से CO2 में ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है भाई, देख लो ऑक्सीडाइजिंग काम कर रहा है। तो ये किसकी तरह काम करेगा भाई, ये रिडक्शन है, तो क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, पक्का। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग, तो किसकी तरह काम करेगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा भाई। देख लो चेक करो, अभी समझ में आ रहा बात, देखो इसको राइट करिए, आप जल्दी जल्दी राइट करिए, मैं और 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, हो सकता क्लियर हो जाओ चीज़ें। चेक करो भाई, चेक करो,
चेक करो, एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। MnO2 प्लस HCl, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहा हूँ। HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो ये अच्छा एग्जांपल, इसमें थोड़ा सोचना है आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो, MnO2 से MnCl2 में यानी ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो यहाँ से यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा भाई? रिडक्शन। पक्की बात। तो 100% है कि जब एक रिडक्शन मिल गया तो इस वाले में से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ये HCl है, यहाँ से देखो HCl से ये Cl में कन्वर्ट हो गया। देख लो HCl से किस में कन्वर्ट हो गया? Cl। हाइड्रोजन की क्या होगा? रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? रिमूव। तो हाइड्रोजन रिमूव किस में करता है? ऑक्सीडेशन में ही तो करता है। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे रिमूवल कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा भाई? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा भाई? रिडक्शन की तरह, तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडेशन काम कर रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा भाई? रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देख लो भाई, उल्टे होते हैं जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, वो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, RA। और जितने भी रिडक्शन रिएक्शन होंगे RA, वो क्या करेंगे? हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो OR, ये किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और RA किसकी तरह काम करेगा भाई? OA की तरह काम करेगा। देख लो शॉर्ट फॉर्म में सबका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन रिएक्शन होगा यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन, ये किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चेक कर लो भाई, OR RA काम करेगा, RR OA में काम करेगा। तो इस तरीके से आप लिख लो, इस पर क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक है, ठीक, ये नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आपके NCERT में भी है। NCERT का एक हमारे पास है Na प्लस O2 NO2O। इसमें बताना है विच वन इज द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। ऑक्सीडाइज बताना है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बताना, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस तो टर्म यूज है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है जो ऑक्सीडाइज हो। देखो ऑक्सीडाइज कौन सा भरी? Na से NO2 में जा रहा, तो ये क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिंपल से केस, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पूछा है, सिर्फ ऑक्सीडाइज। तो सिंपल से Na से Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ले रहा है, और O2 से ये O में चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये देख लो, इजी क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। यहाँ पे नोट करते जाइए भाई, नोट करते जाइए। बहुत इजी केस के साथ आते जा रहे हैं। अब हम लोग देखो बात कर लिए क्या? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात कर लिए, ये बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट आप लोग एक लोग और बता दो। एक आप कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, यहाँ पे पास किया गया, कॉपर है प्लस H2 है। इसमें बताना है आपको विच वन इज द ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज द रिड्यूस। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बताना है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बताना है। अब बताइएगा भाई, देखो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बताओ जल्दी से किसकी तरह काम करेगा ये? देख के बताओ भाई, जल्दी देख के बताओ, देख के बताओ। आ गया सभी का? बिल्कुल ठीक, गुड। देखो CuO से CuO में क्या हो रही है भाई? ये रिड्यूस हो रहा है। ये क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक, H2 से H2 में क्या हो रहा है भाई? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात करें, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग की, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देख लो भाई, देख लो। तो सिंपल सा केस देख लो, ये रिडक्शन और H2 से H2O में ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों में
डिफरेंस होते हैं, याद रखना। जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस पूछे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ही पूछा, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा तो जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जब रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो एरो दिखा के ऐसे बता देते हैं, बस सिंगल बताना होता है और लेफ्ट हैंड साइड का। अगर ये दोनों बता दी तो गड़बड़ होगा केस, याद रखना। ठीक है, तो ये नोट कर लो भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप ध्यान से सुनना किस तरीके से बताते हैं। तो अभी लगता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पलर दिए होंगे, तो आप उसको चेक करना और खुद से देखना कि आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा, जिसमें प्रॉब्लम होगी, आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको बताता हूँ किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।